इसका मतलब है मनुष्य के दिए हुए पर भरोसा मत करो, ठाकुर जी का दिया हुआ ही स्वीकार करो। भगवान कृपा करके हमको जो देंगे वो अक्षय होगा, वह अविनाशी होगा। एक छोटी सी बात कह दें इस बीच में, हम महाभारत की बात कह दें। युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, महाभारत में लिखा है कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो। जागृत में नहीं, स्वप्न में भी मुझसे अधर्म का आचरण नहीं हुआ। और हमने तो सुना कि पापी को, अधर्मी को नरक देखना पड़ता, हमको तुम नरक क्यों ले आए? ये बात तो ठीक है कि उन्होंने अश्वत्थामा मृतः नरोवा कुंजरः कहा, ये बात भगवान के सिखाने पढ़ाने से बहकावे में बेचारे आगे कह दिया, तो वो भी तो स्वयं तो नहीं किया ना धर्म उन्होंने। लेकिन वहां देवदूत जो कह रहा है वो उत्तर समझने योग्य है। देवदूत कहता है कि हे धर्मराज, जो राज सिंहासन स्वीकार करता है, राज गद्दी स्वीकार करता है, उसे नरक देखना ही पड़ता है। ये कानून है, ये नियम है। कुर्सी पे बैठ के और कुछ मिले न मिले, नरक तो पक्का। राजा को नरक पक्का, उसको नरक में जाना पड़ेगा। राजा परमात्मा तो नहीं है, कुछ न कुछ अनुचित फैसले तो उसके द्वारा भी हो जाएंगे, आखिर तो मनुष्य है, उसे नरक जाना पड़ेगा। हम महाभारत का जब मूल पारायण कर रहे थे और उसमें ये वाक्य आया तो पुरानी एक कहावत हमारे स्मरण में आ गई। बड़े बूढ़े महात्माओं से हम सुनते थे पहले, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ऐसी बड़े बूढ़े महात्माओं से हमने सुनी। हम सोचे महात्मा लोग भी कैसे कैसे बना दे, तपस्या से राजा हो गए, तपस्या करी तो राजा बने, राजा बने तो नरक गए। लेकिन महाभारत से बात प्रमाणित हो गई। तो राजा को नरक जाना पड़ेगा, सामान्य राजा को नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा क्या? क्यों? ध्रुव जी के लिए कानून क्यों बदल गया? देखो, इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है। युधिष्ठिर को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, युद्ध करके अपने पुरुषार्थ से अपना अधिकार वो प्राप्त कर रहे हैं, और ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, वो भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का दिया हुआ कभी अनिष्ट कारक नहीं हो सकता। भगवान राजा बना दें, महाराजा बना दें, चाहे जो बना दें, भगवान जिसको बनाते हैं उसको नीचा देखना नहीं पड़ता है। भगवान ने राजा बनाए चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी को। विभीषण को कहा कि तुम राजा बन जाओ। विभीषण घबरा गए, पहले तो इच्छा थी, बाद में घबरा गए, बोले महाराज सब नहीं चाहिए। क्यों? जिस गद्दी पर आप हमको बिठा रहे हो, मेरे बड़े भैया जी की गद्दी है, कुर्सी है, बहुत अधर्म के फैसले उन्होंने लिए हैं। कहीं वही संस्कार हमारी बुद्धि में आ गए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए महाराज चाहे जिसको दे दो, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाहि। अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी, एक कल्प का राज्य करो। ये भगवान का दिया हुआ है। इसलिए भैया, मांगो तो गोपाल सो और ना मांगो तो गोपाल सो। हमें जो कुछ चाहिए ठाकुर जी से चाहिए,
संसार से नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ना करें, पुरुषार्थ ना करें, वो करें, पर भरोसा केवल भगवान पर रखें। चित्रकूट के एक महान सिद्ध संत थे सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, जिनका रघुवीर मंदिर बड़ी अच्छी पारमार्थिक संस्था है, बड़ी गुफा मंदिर रघुवीर मंदिर। उन श्री रणछोड़ दास जी ने 12 वर्ष रेवासा धाम में रहकर के तप किया। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है। रेवासा में रहकर हमने 12 वर्ष साधन किया। पहारी जी महाराज उनको लेके गए थे। उनका एक वाक्य भैया जी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। उनके फोटो पर उनके हस्ताक्षर में लिखा हुआ, भगवान सब पूर्ण करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। ये है। इस भाव को अपने मन में दृढ़ करके तब हम अर्थ रूपी पुरुषार्थ का अर्जन करें, तो वह अर्थ हमारे जीवन में अनर्थकारी नहीं हुआ।